हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्य लेक्चर्स में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे लाठा या लग्गी के माध्यम से आप अपने खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। बहुत सारे आपने खेतों की माप देखी होगी, आपके यहाँ लेखपाल या पटवारी आते हैं और खेत की नाप करते हैं। उस दौरान आपने देखा होगा उनके हाथ में जंजीर होती है जिसे हम कड़ी कहते हैं या जरीब कहते हैं, या उनके हाथ में आपने लाठे को भी देखा होगा। कई कई राज्यों में लाठे की लंबाई अलग अलग होती है, कहीं 5.5 हाथ का लाठा चल रहा है, कहीं 6.5 हाथ का चल रहा है, कहीं पर आपका 94 इंच का लाठा चल रहा है, तो कहीं आपका 99 इंच का लाठा। तो आज हम जो लग्गी इस्तेमाल करने वाले हैं वो 99 इंच के लाठे से आप अपने खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा। इसके पहले 4 वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसको जाके जरूर देखिएगा। उसमें हेक्टेयर के बारे में, बीघा के बारे में बहुत पूरे डिटेल में बताया है, तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों तक, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि लाठे की लंबाई या लग्गे की लंबाई जो है 99 इंच है। अब 99 इंच के लाठे से खेत के क्षेत्रफल को कैसे पता करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं 99 इंच का लाठा है तो इसे सिंपल अगर हम फुट में बदलें तो ये 8.25 फुट आ जाएगा। यानी एक लाठे की लंबाई 8.25 फुट भी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है? 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 फुट बराबर आपका 12 इंच, ठीक है। 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच। सिंपल अगर आप 99 को 12 से भाग कर देंगे तो ये 8.25 फुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप 36 से भाग कर दोगे तो 36 से भाग करोगे तो ये आपका 2.75 फुट गज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? गज। यानी एक लाठे की लंबाई जो होती है वो तो आप 99 इंच कह सकते हो, या तो आप इसको 8.25 फुट कह सकते हो, या आप 2.75 गज भी कह सकते हो। क्योंकि 99 को आप 36 से भाग करोगे, क्योंकि एक गज बराबर, एक गज में आपका 36 इंच होता है। कितना होता है? 36 इंच। या एक गज में 3 फुट होता है और 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो आप 99 में आप 36 से भाग करेंगे तो 2.75 गज निकल के आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक कोई प्लॉट है, आपको नापना है। जैसे कि सबसे अगर छोटी इकाई की मैं बात करता हूँ तो सबसे छोटी इकाई आपका क्या होता है? धूर होता है। क्या होता है? धूर होता है। इससे बड़ी इकाई क्या होती है? वो आपका बिस्वा होती है। खेत का क्षेत्रफल में आपने देखा होगा, इससे बड़ा भी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बीघा होता है। क्या होता है? बीघा होता है। और बीघे से बड़ा आपका क्या होता है? एकड़ होता है, ठीक है। और एकड़ से भी बड़ा आपका क्या होता है? हेक्टेयर होता है। यानी खेतों के क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई आपकी धूर जो नापी जा सकती है। इसके अलावा भी आपकी कंचवांसी होती है, धूर से भी छोटी, लेकिन धूर से बड़ा बिस्वा, बिस्वा से बड़ा आपका बीघा, बीघा से एकड़, एकड़ से बड़ा हेक्टेयर होता है, ठीक है। अब कोई भी खेत, कोई भी प्लॉट है, अगर सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं, एक धूर का मतलब हो गया कि कोई भी खेत अगर 1 लाठा लंबा हो, 1 लाठा लंबा और 1 लाठा चौड़ा, यानी 99 इंच का लाठा हो और 1 लाठा लंबा 1 लाठा चौड़ा हो, तो आपका खेत जो होता है वो आपका कितना होता है? ये आपका 1 धूर होता है। 1 लाठा लंबा 1 लाठा चौड़ा हो तो आपका खेत कितना हो जाएगा? आपका 1 धूर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर कोई भी खेत, ये मैंने धूर की बात की, 1 लाठा लंबा 1 लाठा चौड़ा, अगर बिस्वा की बात करता हूँ तो बिस्वा में आपका 20 धूर हो, 20 धूर अगर कोई खेत है तो आपका 1 बिस्वा होता है, क्योंकि 1 बिस्वा में 20 धूर होता है। इसका मतलब कि एक एक लाठा का अगर ऐसे 20 लाठे मिला दिए जाएं, यानी एक वर्ग लाठा को मिला के 20 वर्ग लाठा बना दिया जाए तो ये आपका 1 बिस्वा हो जाएगा। इसका मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी खेत, ठीक है, ये आपका खेत है और ये आपका इधर कितना है? 20 लाठा है, इधर 20 लाठा लंबा है और 1 लाठा चौड़ा हो, क्योंकि खेतों का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाता है। ये खेत आपका क्या है? आयताकार है। आयताकार का मतलब होता है कि आमने सामने के खेतों की लंबाई बराबर हो। जैसे ये मेड़ है, इधर मेड़ की लंबाई 20 है, इधर भी आपका 20 हो जाए, इधर 1 है, इधर 1 है, यानी इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणित 1। ये क्या होगा? आपका वर्ग लाठा, वर्ग लाठा या लग्गी, ठीक है, 20 वर्ग लाठा। अब 20 वर्ग लाठा का मतलब 1 बिस्वा, कितना हो गया? 1 बिस्वा।
अब एक बिस्वा को हम ये भी कह सकते हैं 1361.25 वर्ग फुट। अब ये वैल्यू कहाँ से आई होगी? 1361.25 वर्ग फुट कहाँ से आई होगी? सिंपल, 20 लाठा है। अब एक लाठे की लंबाई हमने यहाँ से देखा 8.25 फुट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8.25 का गुणा, इधर भी कितना है 8.25, तो 8.25 8.25 इसका आप गुणा करेंगे, यानी 8.25 गुणित 8.25 इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आता है 68.0625, ठीक है, 68.0625 वर्ग लाठा। और इसमें 20 का भी आप गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1361.25 वर्ग लाठा, ठीक है। इसको सिंपल यही तरीका आपका कि कोई भी खेत है, कोई भी खेत अगर वो 4 लाठा लंबा हो, यानी 4 लाठा यहाँ से लंबा हो और ये 5 लाठा चौड़ा हो, यानी कुल क्षेत्रफल 4 गुणित 5 बराबर 20 वर्ग लाठा। 20 वर्ग लाठा किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे आपका 10 लाठा लंबा हो, 2 लाठा चौड़ा हो, तो भी 10 दूना 20 वर्ग लाठा एक बिस्वा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आप समझ गए होंगे। 20 वर्ग लाठा बराबर आपका एक बिस्वा होता है और वर्ग फुट में 1361.25 वर्ग फुट होता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 20 वर्ग लाठा बराबर। अब मैं अगर बीघे की बात करता हूँ, बीघा, एक बीघा जो होता है, अब बीघा की बात करते हैं तो कोई भी खेत आपका जैसे कि 20 लाठा लंबा हो, 99 इंच का लाठा होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, 8.25 फुट का हो या 99 इंच। 20 लाठा लंबा, 20 लाठा लंबा है, 20 लाठा आपका चौड़ा है, ठीक है। अब 20 लाठा यानी इनका गुणा करेंगे हम, कितना आएगा 20 गुणित 20। अब 20 का 20 में गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 400 वर्ग लाठा, 400 वर्ग लाठा बराबर आपका एक बीघा होता है। एक बीघे की वैल्यू क्या होगी, एक बीघे की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा आपका 400 वर्ग लाठा। एक वर्ग लाठा की मैंने वैल्यू कितनी बताई थी आपको, बताई थी 68.0625 वर्ग फुट, यही बताई थी। यानी आपका 99 इंच का या 8.25 फुट का, 8.25 फुट का लाठा है, इसका वर्ग करेंगे तो 8.25 में 8.25 में गुणा करेंगे तो ये 68.0625 आ जाएगा। अब एक वर्ग लाठा की वैल्यू है ये वर्ग फुट में, क्या है ये वर्ग फुट में एक वर्ग लाठा की, यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं। यानी सिंपल 400 गुणित एक वर्ग लाठा की जगह हम लिख सकते हैं 68.0625। अब इसका आप गुणा करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 27,225 वर्ग फुट। यही तो वैल्यू मैंने आपको बताई थी एक बीघे की वैल्यू, 27,225 वर्ग फुट, ठीक है। इसी तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि 20 लाठा है अगर आपका यहाँ पे, और इसके अलावा अगर खेत का क्षेत्रफल जैसे कि अगर मैं बात करूँ 20 लाठा की जगह यहाँ पे देखिएगा, कोई भी खेत है 400 आपका आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में 400 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 40 लाठा लंबा हो गया, 40 लाठा लंबा, 10 लाठा चौड़ा, 10 40 10 दहम 400, 400 वर्ग लाठा तो भी एक आपका एक बीघा है, ठीक। यानी धूर में एक वर्ग लाठा, यानी एक लाठा लंबा एक लाठा चौड़ा हो तो आपका खेत कितना होता है, एक धूर होता है। एक बिस्वा का मतलब 20 वर्ग लाठा होना चाहिए आपका, अगर 20 लाठा लंबा है तो एक लाठा चौड़ा होना चाहिए, उसमें गुणा करने पे 20 वर्ग आना चाहिए। बीघा की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका कितना होना है, 400 वर्ग लाठा होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ एकड़ के बारे में, ठीक है। अब एकड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो एक एकड़ जो होता है वो आपका 32 वर्ग लाठा, यानी सिंपल आपका 640 वर्ग लाठा के बराबर होता है एकड़, ठीक है। कोई भी खेत है, ठीक है, कोई भी खेत है, अगर ये 32 लाठा लंबा है और ये 20 लाठा चौड़ा है, 32 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा, इसका क्षेत्रफल आप गुणा करिए कितना आ जाएगा, 32 गुणित आपका 20 वर्ग लाठा। अब इसको आप अगर गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 640 वर्ग लाठा, ये आपका होता है एक एकड़।
1 एकड़ का मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 32 बिस्वा के बराबर, 32 बिस्वा, 32 बिस्वा, या आप कहें 1.6 बीघा, यानी 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, यानी बीघे से बड़ा होता है 1.6 बीघा, और 32 बिस्वा, सिंपल 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो 32 कहाँ से आया होगा, 1.6 गुणित 20, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 दूना 32, यानी 32 बिस्वा। ठीक है, अब कोई भी खेत है 640 वर्ग लाठा होना चाहिए, तो आपका 1 एकड़ हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हमें खेत का क्षेत्रफल पता चल जाए, जैसे कि हमारे पास 800 वर्ग लाठा है, 800 वर्ग लाठा है, तो हमें कितना बीघा हो जाएगा, 800 वर्ग लाठा है, ठीक है, क्या है, 800 वर्ग लाठा। अब इसको आप क्या करिएगा, 640 से भाग कर दीजिएगा, 640 से भाग करिएगा, आपका एकड़ में बदल जाएगा ये, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, 0 से 0 काट दिया, इसको काटेंगे हम 8 दहम 80, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, दशमलव जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 1.2 एकड़ से ज़्यादा, यानी 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आएगी। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब 1 एकड़ की वैल्यू बहुत सारी कुछ होती है, एकड़ के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, 1 एकड़ में कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना आपका वर्ग मीटर होता है। तो इसको एक बार समझ लीजिएगा, 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर आपका जो वैल्यू होती है वो 43,560 वर्ग फुट होती है। कितना होती है, 43,560 वर्ग फुट होती है 1 एकड़ में, जो कि आपका 99 इंच का लाठा से नापा गया है, ये वैल्यू निकल के आई है। इसी प्रकार से आपका 4048.5 वर्ग फुट के बराबर होती है। कितना होती है, ये आपका फुट के बराबर होती है। वहीं पे डिसमिल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिसमिल जो होता है 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, ये भी याद कर लीजिए, 100 डिसमिल, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। ठीक है, तो सिंपल 99 इंच के लाठे से आपको अगर किसी भी खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको याद क्या रखना है, एक लाठे की लंबाई आपको अगर 99 इंच है तो 1 धूर बराबर, 1 धूर की वैल्यू जो होती है 1 वर्ग लाठा के बराबर होती है, 1 वर्ग लाठा या लग्गी। इसका मतलब हो गया कि कोई भी खेत है अगर 1 लाठा लंबा 1 लाठा चौड़ा है तो आपका 1 धूर कहा जाएगा। वहीं अगर मैं एक बिस्वा की बात करता हूँ, एक बिस्वा बराबर आपका जो होता है वो 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है, वर्ग लाठा के बराबर होता है। वर्ग अगर मैं वर्ग फुट की बात करूं तो ये कितना बताया था, 68.0625 वर्ग फुट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक बिस्वा में 20 वर्ग लाठा, यानी कोई भी खेत है वो आपका 20 होना चाहिए किसी भी तरह से। जैसे 4 लाठा लंबा 5 लाठा चौड़ा है तो 4 पंचे 20, अगर 20 लाठा लंबा है 1 लाठा चौड़ा तो भी 20, तो आपका 1 वर्ग लाठा, इसकी वैल्यू होती है 1361.25 वर्ग फुट। ठीक, बीघा की बात करता हूँ, एक बीघा बराबर आपका होता है 400 वर्ग लाठा। इसका मतलब कोई भी खेत है 20 लाठा लंबा है और 20 लाठा चौड़ा है तो आपका खेत 400 वर्ग लाठा, जो कि वैल्यू होती है इसकी 27,225 वर्ग फुट, 27,225 वर्ग फुट। ठीक, 1 एकड़ की बात करता हूँ तो 1 एकड़ में आपका होता है 640 वर्ग लाठा। इसका मतलब कोई भी खेत है अगर 32 लाठा चौड़ा है, 32 लाठा लंबा 20 लाठा चौड़ा है तो आपका कुल खेत का क्षेत्रफल हो जाता है, जो कि 1 एकड़, इसकी वैल्यू होती है 43,560 वर्ग फुट। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए, किसी भी कंडीशन में आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आशा करते हैं ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा एक मनुष्य ज्ञान नाम का
नया यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से जाके विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।